1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो वो बनाया है जिम्बाब्वे। क्या है? जिम्बाब्वे बनाया है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29%। 29%। किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? संतोष ट्रॉफी जीता है तो वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो वह है स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो वो है एयर इंडिया। क्या है? एयर इंडिया। बाब थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? बाब थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? तो वह है गुजरात। क्या है? गुजरात। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? सुधारों का वर्ष घोषित किया है तो वह है रक्षा मंत्रालय। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो है जू बेंजून। क्या है? जू बेंजून। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साई प्रांजवे। साई प्रांजवे को। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ रायपुर में। क्या है? रायपुर में हुआ है। जारी आईसीसी का ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाजों को प्रथम स्थान मिला है? तो वो है जसप्रीत बुमराह। क्या है? जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? तो खेल रत्न मिला है 4 लोगों को। खेल रत्न 4 लोगों को। देश का पहला कोस्टल एंड बैडर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया? तो जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया? तो धार के पिथमपुर डिपोजिट यूनिट में। धार के पिथमपुर डिपोजिट यूनिट में जो है वो पहुंचाया गया। नेक्स्ट है किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93%। 7.93%। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया? तो वो मनाया तेलंगाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो पाकिस्तान शामिल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया तो वो नई दिल्ली में किया। तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी? तेंजिंग यांगी तो वह है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? तो वो है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो वो है नैनीताल। क्या है? नैनीताल। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? तो भोपाल। क्या है? भोपाल। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? तो छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह। क्या है? अमित शाह। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया? हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है तो एसबीआई। क्या है? एसबीआई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो हनोई। क्या है? हनोई रहा। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? 90 मछुआरों को रिहा किया है तो वह है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस। क्या है? जॉर्ज सोरोस। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? तो वो है भारत। क्या है? भारत बन गया। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया तो ओम बिरला। क्या है? ओम बिरला। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया तो वह है सिक्किम। पलास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला? तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित किया है? इंजेक्टेबल जो है हाइड्रोजल विकसित किया है तो आईआईटी गुवाहाटी। क्या है? आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है तो वो है उड़ीसा। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। क्या है? तमिलनाडु में हुआ। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो वह है भारत। क्या है? भारत। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वह है बेंगलुरु में। क्या है? बेंगलुरु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी। क्या है? तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल का क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 78वां। क्या है? 78वां। कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई? बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई तो त्रिपुरा में। क्या है? त्रिपुरा में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया? भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है वो है अमित शाह। क्या है? अमित शाह। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया बना है।
किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। क्या है? स्वर्ण। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य जो है सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो वो है तेलंगाना, रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो वह है मुंबई में। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो वह है अनाहत सिंह। क्या है? अनाहत सिंह। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए कीप एयर ऐप लॉन्च किया? कीप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो वह सिप्ला। क्या है? सिप्ला। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो इना कैना बारो। क्या है? इना कैना बारो। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर। कहाँ? भुवनेश्वर। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? वह $3 बिलियन। क्या है? $3 बिलियन। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो नितिन गडकरी। क्या है? नितिन गडकरी। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो वो है असम। क्या है? असम। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बी नारायणन को। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाच्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? गरुनाच्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो वो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो वो है आईआईटी मद्रास। क्या है? आईआईटी मद्रास। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो वो है इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? पार्थ योजना लॉन्च किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? सिंधु लिपि की डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो वह है तमिलनाडु। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में जो है किया गया। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? वह जम्मू कश्मीर में किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो विशाखापट्टनम में रखी। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में शुरू हुआ। क्या है? मुंबई में शुरू हुआ। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई? तो वो है गोवा में। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में। किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो मराठी भाषा। किस देश के क्रिकेटर तमिल इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वह बांग्लादेश के। क्या है? बांग्लादेश के हैं तमीम इकबाल। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? तो वह है भारत। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 60%। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो वो है तेलंगाना। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो वो है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। भारतीय नौसेना की सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? बागसिर। क्या है? बागसिर। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। किसने मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। किसने विकसित भारत एड 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? विकसित भारत एड 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नरेंद्र मोदी लॉन्च किए हैं। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो वह है अमेरिका देश के पत्रिका ने। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया है? दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? तो वह है मध्य प्रदेश। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो वह है नई दिल्ली में जो है शुरू हुआ। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो वह है प्रयागराज। महिला हॉकी इंडिया लीग WHL व्हील 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह है रांची में किया गया है।
पांचवी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई? पांचवी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई? वो है बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? तो वो बना उड़ीसा। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो वो आयोजित होगा पटना में। किस राज्य में मकर बिलक्कू पर्व मनाया गया? किस राज्य में मकर बिलक्कू पर्व मनाया गया? तो वो मनाया गया जो है वो केरल में। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अपर्णा सेन को। कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ? तो वो है राजस्थान में। राजस्थान में। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल एयर के रूप में मनाने की घोषणा की? 2026 को ड्यूल एयर के रूप में मनाने की घोषणा की, तो वो है स्पेन। स्पेन। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो वो है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। अगला है किस राज्य में 10वां अजंता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? अजंता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ, तो वो है महाराष्ट्र। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया? तो वो बनाया है भारत। मवेशियों का उत्सव कनुम्मा, कनुम्मा जो है कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में कनुम्मा मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नवी मुंबई में। एशिया के दूसरा सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया नवी मुंबई में। दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को। एनाबेल सदरलैंड को। महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? ईरा जाधव। महिला अंडर वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ईरा जाधव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में बहती है पवना नदी। कौन ऐसी महिला निजी कंपनी बनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो पिक्सेल। ऐसी पहली निजी कंपनी बनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है, पिक्सेल। क्या है? पिक्सेल। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर में किया गया। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? तो वो है INS उत्कर्ष। INS उत्कर्ष। पूर्वी भारत। क्या है? पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो वो है रियाद। क्या है? रियाद। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी? तो वो बनी लद्दाख। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया? अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया? तो वो बन गया है भारत। क्या है? भारत। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए तो इंडोनेशिया के साथ। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो वो है प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक किसने जो है लॉन्च किया? तो ब्लू ओरिजिन। क्या है? ब्लू ओरिजिन। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बड़नगर में। क्या है? बड़नगर में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह। क्या है? राजनाथ सिंह। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो सितांशु कोटक। क्या है? सितांशु कोटक। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे। क्या है? निधि खरे को। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? वो है IIT मुंबई। किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच। सूचना अनुसार किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है हटाया जाएगा? धर्मनिरपेक्षता शब्द वो है बांग्लादेश। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई, वो है सिंगापुर। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो वो है भारत। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है, तो वो है भारत जीता है। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिराज सिंधिया ने। CRPF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो उड़ीसा में शुरू हुआ। क्या है? उड़ीसा में।
किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 21 जनवरी को? तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को, त्रिपुरा का मनाया गया 21 जनवरी। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया? तो वो है नाइजीरिया बन गया है। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया? तो मोहन कुमार अग्रवाल, मोहन कुमार अग्रवाल। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यंग, एन से यंग। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक जीता है। किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो वह है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो वह है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। सरकार के किस योजना के 10 वर्ष पूरे होते ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो शुरू हो गया? तो वह सरकार की किस योजना को 10 वर्ष पूरे हुए? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो वो है केरल, केरल। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो वो है मिली है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? तो मार्को रूबियो को, मार्को रूबियो को। किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो वो है चीन, चीन। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है अंडमान निकोबार के लिए मिला है। जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे? चौथा। प्रथम जो है अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन करेगा? तो वो है भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया? तो डी गुकेश। क्या है? डी गुकेश। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो अमेरिका। क्या है? अमेरिका। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया 24 जनवरी को? तो उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है? तो वो है जैसा। क्या है? जैसा। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो माइकल क्लार्क को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो वो है थाईलैंड। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो वो है हरियाणा। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो वो है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? 17 धार्मिक स्थानों पर। तो वो है मध्य प्रदेश। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो बीएसएफ। क्या है? बीएसएफ। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? क्या है? बाहर हुआ। तो वो हुआ अमेरिका। क्या है? अमेरिका। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने 318 रन। क्या है? 318 रन। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है 25 जनवरी को? तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? उड़ीसा जो है वो शीर्ष पे रहा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में। कहाँ? नेपाल में किया गया। किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो इंडियन पन्नीरसेल्वम, इंडियन पन्नीरसेल्वम। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो वो है श्रीलंका। किसे 2024 के लिए T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को, अर्शदीप सिंह को। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में किया गया। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती थी। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? तो स्मृति मंधाना को। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? था बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में शुरू हुआ। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई दी? संजय को हरी झंडी दिखाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत सरकार ने कब तक जो है 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। क्या है? 2030 तक। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बना उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड बना। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर। क्या है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता? अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो बेलारूस के। आईडीबीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर और मैडिसन क्रीज ने क्रमशः।
पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? तो वो है नागालैंड। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो जयपुर में। क्या है? जयपुर में। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो वो है उदयपुर। क्या है? यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी? तो वो है उदयपुर। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। क्या है? हर्ष कुमार। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? शिवांगी पाठक ने, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को मिला है। किस ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दूरदर्शन को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को। क्या है? जॉर्जिया को। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो वह है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर की राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो वह है डिब्रूगढ़। क्या है? डिब्रूगढ़। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वो बना बिहार। क्या है? वो कौन बना? तो वो है बिहार बना। नेक्स्ट है, किसने सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? किसने सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह। किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? तो बिमटेक शुरुआत की है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISA पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने गए? तो शुभांशु शुक्ला। क्या? शुभांशु शुक्ला एक्जियम 4 से गए थे। एक्जियम 4 जो है मिशन का नाम था। किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो जस्टिस हर्ष कुमार। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया? वो है 62 घंटे। क्या है? 62 घंटे स्पेस वॉक किए। 1 फरवरी 2025 को